क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मोबाइल पर आप दिन में 3-4 घंटे बिताते हैं, वही मोबाइल आपकी किस्मत बदल सकता है? क्या होगा अगर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सिर्फ टाइम पास का जरिया न होकर आपकी कमाई का, आपकी पहचान का, आपकी आजादी का रास्ता बन जाए? ज्यादातर लोग सोशल मीडिया को सिर्फ मनोरंजन समझते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी प्लेटफॉर्म से अपनी पूरी दुनिया खड़ी कर लेते हैं। फर्क बस सोच का होता है, और उसी सोच को बदलने आई है आज की किताब क्रशिंग इट। आज की कहानी आपको सिखाएगी कि कैसे अपने पैशन को पर्सनल ब्रांड में बदला जाए, और उस ब्रांड को पैसे, पहचान और आजादी में। आज हम बात करेंगे गैरी वेनरचुक की दमदार किताब क्रशिंग इट के बारे में। ये किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, ये आपको एक रोड मैप देती है। गैरी वेनरचुक, जिन्हें लोग प्यार से गैरी वी कहते हैं, वो एक सफल एंटरप्रेन्योर, सोशल मीडिया एक्सपर्ट और निवेशक है। उन्होंने दिखाया है कि अगर आप सही तरीके से अपनी कहानी दुनिया के सामने रखते हैं, तो दुनिया आपको पहचान देती है। क्रशिंग इट हमें सिखाती है कि आज के डिजिटल दौर में कोई भी इंसान, चाहे वो छोटे शहर से हो, नौकरी करता हो या स्टूडेंट हो, वो अपनी पहचान खुद बना सकता है। तो चलिए इस किताब को 5 बड़े अध्यायों में समझते हैं। अध्याय 1, अपनी आवाज खोजो, आत्म जागरूकता की ताकत। क्या आपने कभी शांत बैठकर खुद से पूछा है, मैं सच में कौन हूं? मुझे किस काम में आनंद आता है? किस विषय पर बोलते समय मेरी आंखों में चमक आ जाती है? ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जीते रहते हैं। माता पिता क्या चाहते हैं, समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, इन्हीं सवालों के बोझ तले उनकी असली पहचान दब जाती है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी सच्ची आवाज पहचान लेता है, वही आगे चलकर अलग पहचान बनाता है। आत्म जागरूकता का मतलब है खुद को ईमानदारी से देखना, अपनी ताकत को स्वीकार करना और अपनी कमजोरियों को भी समझना। ये मान लेना कि मैं हर चीज में श्रेष्ठ नहीं हूं, लेकिन कुछ एक चीज ऐसी है जिसमें मैं पूरी लगन से डूब सकता हूं। मान लीजिए एक युवक है जिसे बचपन से ही खाना बनाने का शौक है। घर में जब भी कोई मेहमान आता है, वो रसोई में जाकर नए व्यंजन बनाने की कोशिश करता है। लेकिन समाज कहता है, इससे क्या होगा, कोई बड़ी नौकरी करो। अगर वो युवक दूसरों की सुनकर अपने शौक को दबा दे, तो वो भीड़ में खो जाएगा। लेकिन अगर वो अपनी आवाज सुने, अपने हुनर को पहचाने और उसी राह पर आगे बढ़े, तो वही उसका परिचय बन सकता है। अपनी आवाज खोजने का पहला कदम है खुद से सवाल करना। मैं किस विषय पर घंटों बात कर सकता हूं बिना थके? किस काम को करते समय समय का पता ही नहीं चलता? किस समस्या को देखकर मेरे भीतर उसे हल करने की इच्छा जागती है? इन सवालों के जवाब ही आपकी असली दिशा है। बहुत लोग दूसरों की नकल करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर फला व्यक्ति सफल है, तो मैं भी वही करूंगा। लेकिन याद रखिए, नकल में कभी मौलिकता नहीं होती, और बिना मौलिकता के कोई स्थायी पहचान नहीं बनती। जैसे एक पेड़ की जड़ अगर मजबूत हो, तो तूफान भी उसे गिरा नहीं सकता। उसी तरह अगर आपकी पहचान आपकी सच्चाई पर टिकी है, तो कोई आलोचना, कोई असफलता आपको डिगा नहीं सकती। अपनी आवाज खोजने का दूसरा कदम है अपनी कहानी को स्वीकार करना। आप कहां से आए हैं, किन संघर्षों से गुजरे हैं, कौन सी गलतियां की हैं, ये सब आपकी ताकत है, कमजोरी नहीं। मान लीजिए कोई छात्र पढ़ाई में बहुत तेज नहीं था, उसे कई बार असफलता मिली। लेकिन अगर वही छात्र आगे चलकर अपनी असफलताओं की कहानी ईमानदारी से साझा करे, तो कितने ही विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस करेंगे, क्योंकि सच्चाई दिल को छूती है, बनावटीपन नहीं। तीसरा कदम है धैर्य। अपनी पहचान एक दिन में स्पष्ट नहीं होती, ये एक यात्रा है। जैसे सूरज धीरे धीरे उगता है, वैसे ही आपकी समझ भी धीरे धीरे साफ होती है। हर अनुभव, हर गलती, हर सीख आपको थोड़ा और स्पष्ट बनाती है। इस यात्रा में तुलना सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप खुद की तुलना दूसरों से करते हैं,
तो आप अपनी विशेषता भूल जाते हैं। याद रखिए, हर व्यक्ति की गति अलग है। किसी का रास्ता तेज है, किसी का धीमा, लेकिन मंजिल वही पाता है जो चलते रहना नहीं छोड़ता। आत्म जागरूकता का अर्थ ये भी है कि आप ये जान ले कि आप किसके लिए नहीं बने हैं। हर अवसर आपके लिए नहीं है, हर रास्ता आपकी मंजिल तक नहीं जाता। कुछ रास्तों को ना कहना भी उतना ही जरूरी है जितना सही रास्ते को हाँ कहना। जब आप अपनी आवाज पहचान लेते हैं तो आपके शब्दों में सच्चाई आ जाती है, आपके काम में आत्मविश्वास झलकता है। लोग आपके भीतर की स्पष्टता को महसूस करते हैं और यही स्पष्टता आगे चलकर आपकी पहचान बनती है। याद रखिए, दुनिया को एक और नकल की जरूरत नहीं है, दुनिया को आपकी जरूरत है, आपके असली रूप में। तो आज ही कुछ समय निकालिए, शांति से बैठिए, अपने दिल की आवाज सुनिए, अपने भीतर झांकिए, क्योंकि जब आप खुद को जान लेते हैं तभी आप दुनिया को दिखा पाते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। और यकीन मानिए, यही आत्म जागरूकता आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अध्याय 2, पर्सनल ब्रांड। आपका नाम ही आपकी पूंजी। सोचिए, अगर किसी भीड़ भरे बाजार में आपका नाम लिया जाए तो लोगों के मन में कौन सी छवि उभरती है? क्या वे आपको किसी खास गुण से जोड़ते हैं? ईमानदारी, ज्ञान, मेहनत, या सिर्फ एक साधारण चेहरा? आज के समय में सबसे बड़ी संपत्ति जमीन, सोना या पैसा नहीं है, सबसे बड़ी संपत्ति है आपका नाम। क्योंकि अगर आपका नाम भरोसे से जुड़ गया तो दुनिया आपको खुद खोजेगी। पहले लोग कंपनियों पर भरोसा करते थे, आज लोग इंसानों पर भरोसा करते हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि पर्दे के पीछे कौन है, किसका चेहरा है, किसकी कहानी है। यही पर्सनल ब्रांड है। आपकी पहचान, आपकी सोच, आपका व्यवहार, सब मिलकर जो छवि बनाते हैं वही आपका ब्रांड है। मान लीजिए 2 लोग एक जैसा काम करते हैं, दोनों पढ़ाई की सलाह देते हैं, लेकिन एक व्यक्ति केवल जानकारी देता है और दूसरा व्यक्ति अपनी संघर्ष भरी कहानी भी साझा करता है, अपनी असफलताओं को भी स्वीकार करता है, अपने अनुभवों से सीख भी देता है। आप किससे जुड़ाव महसूस करेंगे? निश्चित ही उस व्यक्ति से जो सच्चा है। पर्सनल ब्रांड बनाने की पहली शर्त है निरंतरता। अगर आप आज दिखाई देते हैं और फिर महीनों गायब हो जाते हैं तो लोग आपको भूल जाएंगे। जैसे पौधे को रोज पानी चाहिए, वैसे ही आपकी पहचान को रोज उपस्थिति चाहिए। चाहे छोटा संदेश हो, छोटा विचार हो, लेकिन निरंतरता होनी चाहिए। दूसरी शर्त है मूल्य देना। आप लोगों के जीवन में क्या जोड़ रहे हैं? क्या आपका संदेश उन्हें प्रेरित करता है? क्या आपकी बात उनके किसी प्रश्न का उत्तर देती है? अगर हाँ, तो लोग आपको याद रखेंगे। याद रखिए, लोग उस व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं जो उन्हें आगे बढ़ाता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है धैर्य। ब्रांड बनाना एक बीज बोने जैसा है। आज बीज बोया, कल पेड़ नहीं बनेगा, उसे समय लगेगा। धूप, पानी, हवा सब सहना पड़ेगा। ठीक वैसे ही आपकी पहचान भी धीरे धीरे मजबूत होगी। शुरू में कम लोग सुनेंगे, फिर थोड़ा अधिक, और एक दिन वही लोग आपके समर्थक बन जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, पर्सनल ब्रांड दिखावे से नहीं बनता। महंगे कपड़े, चमकदार तस्वीरें या बड़े बड़े दावे कुछ समय के लिए आकर्षण ला सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक केवल सच्चाई टिकती है अगर आप अपने शब्दों पर खरे उतरते हैं। अगर आपके कर्म आपके विचारों से मेल खाते हैं तो आपका नाम धीरे धीरे विश्वास का प्रतीक बन जाएगा। सोचिए, अगर कोई कहे इस व्यक्ति की बात पर भरोसा किया जा सकता है, तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? पर्सनल ब्रांड का मतलब ये नहीं कि आप खुद की प्रशंसा करें। इसका मतलब है अपनी पहचान को स्पष्ट रखें। आप किन मूल्यों के साथ खड़े हैं? आप किन बातों पर समझौता नहीं करेंगे? आपकी सोच क्या है? जब ये स्पष्टता आती है तो लोग आपको समझने लगते हैं, और जब लोग आपको समझते हैं तभी वे आपसे जुड़ते हैं। एक छोटी सी कहानी समझिए।
एक छोटे शहर का शिक्षक रोज अपने विद्यार्थियों को केवल पढ़ाता नहीं था, बल्कि उन्हें जीवन की सीख भी देता था। सालों बाद जब उसके विद्यार्थी बड़े अधिकारी बने, तो वे गर्व से कहते थे, हम उनके विद्यार्थी हैं। यही पर्सनल ब्रांड है, बिना प्रचार के, बिना दिखावे के, केवल कर्म से बनी पहचान। आपका हर शब्द, हर व्यवहार, हर निर्णय आपके ब्रांड को बना भी रहा है और बिगाड़ भी रहा है। इसलिए सजग रहिए, सोच समझकर बोलिए, ईमानदारी से काम कीजिए। याद रखिए, दुनिया को आपकी डिग्री से पहले आपका चरित्र दिखाई देता है, आपकी प्रतिभा से पहले आपका व्यवहार याद रहता है। तो आज से अपने नाम को हल्के में मत लीजिए, इसे संभालिए, इसे संवारिए, इसे भरोसे से जोड़िए। क्योंकि जब आपका नाम ही आपकी पूंजी बन जाता है, तब अवसर आपके पीछे भागते हैं, तब आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी पहचान ही आपके लिए बोलती है, और यही है पर्सनल ब्रांड की असली ताकत। अध्याय 3, सही मंच चुनो, हर जगह मत भागो। आज का समय अवसरों से भरा है, लेकिन यही अवसर कई बार भ्रम भी पैदा कर देते हैं। हर तरफ मंच ही मंच है। कोई चित्र साझा कर रहा है, कोई विचार लिख रहा है, कोई बोलकर अपनी बात कह रहा है। ऐसे में मन करता है कि हर जगह उपस्थित रहें, लेकिन क्या हर जगह होना ही सफलता की कुंजी है? नहीं, सफलता का रास्ता बिखराव में नहीं, एकाग्रता में छिपा है। कल्पना कीजिए, अगर एक किसान अपने बीज को एक ही खेत में बोकर उसकी देखभाल करे, तो फसल अच्छी होगी। लेकिन अगर वही बीज 10 अलग अलग जगह थोड़े थोड़े बो दिए जाएं और किसी की सही देखभाल न हो, तो परिणाम क्या होगा? मेहनत भी जाएगी और फसल भी नहीं मिलेगी। ठीक यही बात अपने काम पर भी लागू होती है। हर मंच की अपनी प्रकृति होती है। कई लोग चित्रों से जुड़ते हैं, कहीं विचारों से, कहीं गहरी चर्चा से, और कहीं छोटे संदेशों से। इसलिए सबसे पहले ये समझिए कि आपकी ताकत क्या है। क्या आप बोलकर अपनी बात बेहतर तरीके से कह पाते हैं? क्या आपको लिखना पसंद है? क्या आपको चित्रों और दृश्य माध्यम से जुड़ना अच्छा लगता है? अगर आपको विस्तार से समझाना अच्छा लगता है, तो लंबी बातचीत का माध्यम आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप छोटे छोटे विचारों से लोगों को सोचने पर मजबूर कर सकते हैं, तो संक्षिप्त संदेशों का मंच आपके लिए उपयुक्त हो सकता है। दूसरी बात, आपकी श्रोता या दर्शक कौन है? अगर आप विद्यार्थियों से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको वहां जाना होगा जहां विद्यार्थी समय बिताते हैं। अगर आप पेशेवर लोगों से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको उसी दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। याद रखिए, आपको पूरी दुनिया को प्रभावित करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल उन लोगों तक पहुंचना है जिनके लिए आपका संदेश उपयोगी है। कई लोग एक बड़ी गलती करते हैं। वे हर नए मंच के पीछे दौड़ते हैं, आज यहां, कल वहां, परसों कहीं और। परिणाम, ऊर्जा खत्म, ध्यान बंटा हुआ, और कोई ठोस पहचान नहीं। सही रणनीति यह है कि पहले एक मंच को गहराई से समझिए। उसके नियम क्या है? वहां लोग किस प्रकार की सामग्री पसंद करते हैं, किस समय सक्रिय रहते हैं। धीरे धीरे अभ्यास कीजिए, अपनी शैली को निखारिए। जब वहां आपकी जड़ें मजबूत हो जाए, तब चाहे तो दूसरे मंच की ओर कदम बढ़ाइए। ये यात्रा धैर्य मांगती है। शुरुआत में प्रतिक्रिया कम मिलेगी, शायद आपके संदेश पर बहुत कम लोग ध्यान दें, लेकिन निराश मत होइए। हर बड़ा वृक्ष कभी एक छोटा पौधा ही था। एक और महत्वपूर्ण बात, तुलना से बचिए। हो सकता है कोई और आपसे तेज गति से आगे बढ़ रहा हो, लेकिन उसकी यात्रा अलग है, उसकी परिस्थिति अलग है। आपकी गति आपकी परिस्थिति के अनुसार होगी। अगर आप अपनी ऊर्जा को एक दिशा में लगाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी पहचान बनती है। लोग आपको उसी मंच से जोड़ने लगते हैं। वे जानते हैं कि यदि उन्हें किसी विशेष विषय पर मार्गदर्शन चाहिए, तो वे आपके पास आए। यही स्थिरता विश्वास पैदा करती है। और याद रखिए, मंच केवल माध्यम है, असली मूल्य आपकी सोच और आपकी सच्चाई में है। अगर आपका संदेश सच्चा है, तो वो
किसी भी माध्यम से लोगों तक पहुंचेगा, लेकिन शुरुआत में बिखराव से बचना आवश्यक है। तो आज एक निर्णय लीजिए। हर जगह भागने के बजाय एक दिशा चुनिए। अपनी ऊर्जा को एकाग्र कीजिए, धैर्य रखिए, अभ्यास कीजिए और धीरे धीरे अपनी पहचान को मजबूत बनाइए। क्योंकि सफलता उन लोगों को मिलती है जो कम रास्तों पर चलते हैं, लेकिन पूरे विश्वास और निरंतरता के साथ चलते हैं। अध्याय 4, मेहनत, धैर्य और दीर्घकालीन खेल। आज के समय में हर कोई जल्दी चाहता है। जल्दी नाम, जल्दी पैसा, जल्दी पहचान। हम बीज बोते ही फल की उम्मीद करने लगते हैं, लेकिन क्या प्रकृति का नियम ऐसा है? क्या कोई पेड़ एक ही रात में फल देता है? नहीं। हर बड़ी सफलता के पीछे समय की तपस्या छिपी होती है। मेहनत का अर्थ केवल व्यस्त रहना नहीं है। मेहनत का अर्थ है सही दिशा में लगातार प्रयास, रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना। भले ही परिणाम तुरंत दिखाई न दे, लेकिन विश्वास बनाए रखना। कल्पना कीजिए, एक कुम्हार मिट्टी को घुमाकर घड़ा बनाता है। बाहर से देखने पर लगता है कि वो केवल पहिया घुमा रहा है, लेकिन असल में वो हर क्षण आकार दे रहा है। उसी तरह आपकी रोज की छोटी मेहनत आपके भविष्य का आकार बना रही होती है। बहुत लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद थक जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें उतनी पहचान नहीं मिल रही जितनी उन्होंने सोची थी, और यहीं पर अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग दीर्घकालीन सोच रखते हैं, वे जानते हैं कि ये कोई छोटी दौड़ नहीं है, ये एक लंबी यात्रा है। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, कभी प्रशंसा मिलेगी, कभी आलोचना, कभी ऊर्जा अधिक होगी, कभी मन उदास भी होगा। धैर्य का अर्थ है परिस्थिति कैसी भी हो, अपने मार्ग पर अडिग रहना। मान लीजिए एक युवक रोज सुबह उठकर अभ्यास करता है। पहले दिन कोई नहीं देखता, दूसरे दिन भी कोई नहीं। महीनों तक उसकी मेहनत अनदेखी रहती है, लेकिन एक दिन वही अभ्यास उसे दूसरों से अलग बना देता है। लोग कहते हैं ये तो अचानक आगे निकल गया, लेकिन सच्चाई ये है कि उसकी मेहनत अचानक नहीं थी, वो वर्षों की तैयारी का परिणाम थी। याद रखिए, दुनिया केवल परिणाम देखती है, प्रक्रिया को बहुत कम लोग समझते हैं। दीर्घकालीन खेल का एक और नियम है तुलना से दूरी। अगर आप हर समय ये देखेंगे कि कौन आपसे आगे है, तो आपका ध्यान भटक जाएगा। आपको अपनी गति से चलना है, धीरे सही लेकिन निरंतर। एक नदी को देखिए, वो चट्टानों से टकराती है, रास्ता बदलती है, लेकिन रुकती नहीं। धीरे धीरे वही नदी पहाड़ों को भी काट देती है। क्यों? क्योंकि उसमें निरंतरता है। मेहनत का मतलब है जब मन न करे तब भी काम करना, जब कोई सराहना न करे तब भी प्रयास करना, जब परिणाम न दिखे तब भी विश्वास बनाए रखना। यही असली परीक्षा है। और धैर्य का अर्थ है ये समझना कि हर चीज का अपना समय होता है। अगर आप आज बीज बोते हैं, तो उसे अंकुर बनने, पौधा बनने और फिर वृक्ष बनने में समय लगेगा। यदि आप बीच में ही उसे उखाड़कर देखने लगेंगे कि वो कितना बढ़ा, तो वो कभी बढ़ ही नहीं पाएगा। दीर्घकालीन सोच आपको शांत बनाती है। आप जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते। आप जानते हैं कि आज का प्रयास भविष्य की नींव है। आप हर दिन को एक ईंट की तरह जोड़ते जाते हैं और धीरे धीरे एक मजबूत इमारत तैयार हो जाती है। इस यात्रा में असफलता भी आएगी, लेकिन असफलता अंत नहीं है। वो केवल संकेत है कि कुछ सुधार की आवश्यकता है। यदि आप हर गलती से सीख लेते हैं, तो वही गलती आपकी सीढ़ी बन जाती है। तो आज से ये निर्णय लीजिए कि आप छोटी दौड़ नहीं दौड़ेंगे, आप लंबी यात्रा के यात्री बनेंगे। आप रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, बिना शोर के, बिना दिखावे के, लेकिन पूरी निष्ठा के साथ। क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो सबसे अधिक समय तक डटा रहता है, जो थकता है लेकिन रुकता नहीं, जो गिरता है लेकिन उठकर फिर चल देता है। और जब वर्षों बाद लोग आपकी सफलता देखेंगे, तो उन्हें लगेगा ये अचानक हुआ, लेकिन आप मुस्कुराएंगे
क्योंकि आप जानते होंगे कि ये अचानक नहीं था, ये आपकी निरंतर मेहनत और अटूट धैर्य का फल था। अध्याय 5, जुनून को आय में बदलना, कमाई का सच्चा मार्ग। अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या केवल जुनून से जीवन चल सकता है? क्या केवल पसंद का काम करने से घर की जिम्मेदारियां पूरी हो सकती हैं? बहुत लोग यही आकर रुक जाते हैं। वे सोचते हैं कि सेवा और कमाई दो अलग बातें हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब आपका काम लोगों के जीवन में मूल्य जोड़ता है, तो वही काम एक दिन आपकी आय का साधन बन सकता है। जुनून को आय में बदलने का पहला नियम है, पहले विश्वास कमाओ, फिर धन कमाओ। अगर आपका ध्यान शुरुआत से ही केवल पैसे पर होगा, तो आपके शब्दों में बेचैनी झलकेगी। लोग महसूस कर लेंगे कि आप मदद नहीं, बल्कि बिक्री कर रहे हैं। लेकिन यदि आपका उद्देश्य सच में लोगों की सहायता करना है, तो धीरे धीरे वही लोग आपके सबसे बड़े समर्थक बन जाते हैं। मान लीजिए, एक युवती को चित्र बनाना बहुत पसंद है। वो रोज अपने चित्र साझा करती है। शुरू में कोई विशेष ध्यान नहीं देता, लेकिन वो निरंतर अभ्यास करती है, अपनी कला को बेहतर बनाती है, लोगों को सिखाती है कि कैसे सरल तरीकों से सुंदर चित्र बनाए जा सकते हैं। कुछ समय बाद लोग उससे पूछने लगते हैं, क्या आप हमें सिखाएंगी? यही वो क्षण है जब सेवा से आय का मार्ग खुलता है। आय के कई मार्ग हो सकते हैं। आप अपने अनुभव को प्रशिक्षण में बदल सकते हैं, आप अपनी कला को उत्पाद में बदल सकते हैं, आप परामर्श दे सकते हैं, आप अपने ज्ञान को पुस्तक या पाठ्यक्रम के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हर मार्ग की जड़ में मूल्य होना चाहिए। लोग पैसा वहां लगाते हैं जहां उन्हें भरोसा और लाभ दोनों दिखाई दे। अगर आपने वर्षों तक सच्चाई से काम किया है, लोगों के प्रश्नों का उत्तर दिया है, उनकी समस्याएं हल की है, तो जब आप कोई नई पहल करेंगे, लोग स्वयं आगे आकर समर्थन करेंगे। जुनून को आय में बदलने का दूसरा नियम है धैर्य। पहले बीज बोइए, फिर पौधा उगने दीजिए, फिर वृक्ष बनने दीजिए। फल अपने समय पर आएगा। अगर आप हर दिन ये सोचकर काम करेंगे कि आज कितना कमाया, तो आप थक जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचकर काम करेंगे कि आज कितने लोगों को लाभ मिला, तो आपकी ऊर्जा बनी रहेगी। तीसरा नियम है संतुलन। धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन धन को ही लक्ष्य बना लेना गलत है। जब आपका उद्देश्य केवल संग्रह करना हो जाता है, तो संतोष चला जाता है। लेकिन जब धन आपके मूल्य का परिणाम बनता है, तब वो संतोष भी देता है और सम्मान भी। एक किसान को देखिए, वो पहले खेत तैयार करता है, फिर बीज बोता है, फिर देखभाल करता है। वो हर दिन ये नहीं गिनता कि कितने दाने उगे। वो अपना काम करता रहता है, और जब मौसम आता है तो खेत लहला उठता है। ठीक वैसे ही आपका जुनून आपका बीज है, आपकी मेहनत आपकी देखभाल है, और आय उस मेहनत का फल है। एक और महत्वपूर्ण बात, अपने समर्थकों को परिवार की तरह मानिए। उनका विश्वास आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। यदि आप उनके साथ ईमानदारी से व्यवहार करेंगे, तो वे वर्षों तक आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन यदि आपने केवल लाभ के लिए उनका उपयोग किया, तो विश्वास एक बार टूटने पर वापस नहीं आता। इसलिए जब भी आप अपने जुनून को आय में बदलने का कदम उठाएं, तो खुद से एक प्रश्न अवश्य पूछिए, क्या मैं सच में लोगों के जीवन में सुधार ला रहा हूं? यदि उत्तर हाँ है, तो निश्चिंत रहिए, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। अंत में याद रखिए, धन लक्ष्य नहीं है, वो परिणाम है। लक्ष्य है मूल्य बनना। लक्ष्य है लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना। जब आप ये लक्ष्य लेकर आगे बढ़ते हैं, तो आय भी आती है, सम्मान भी आता है, और सबसे महत्वपूर्ण, संतोष भी आता है। तो आज अपने जुनून को हल्के में मत लीजिए, उसे पहचानिए, उसे निखारिए, लोगों तक पहुंचाइए, और धैर्य के साथ उसकी सेवा कीजिए। एक दिन वही जुनून आपकी पहचान भी बनेगा, और आपकी स्थिर आय का आधार भी। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं, तो सच में आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि सीखना
हर किसी के बस की बात नहीं होती। अब समय है इस किताब की कुछ दमदार पंक्तियों और जीवन बदलने वाले पाठों को समझने का, जिन्हें अपनाकर आप सच में आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 1, स्किल्स आर चीप, पैशन इज प्राइसलेस। लेखक कहना चाहते हैं कि हुनर सीखा जा सकता है, लेकिन जुनून खरीदा नहीं जा सकता। अगर आपके अंदर किसी काम के लिए सच्ची आग है, तो आप धीरे धीरे हर कौशल सीख लेंगे। लेकिन अगर जुनून नहीं है, तो सबसे बड़ी डिग्री भी आपको आगे नहीं बढ़ा पाएगी। नंबर 2, डॉक्यूमेंट, डोंट क्रिएट। इसका मतलब है नकली बनने की कोशिश मत करो। अपनी असली यात्रा दिखाओ। जो सीख रहे हो, जो कर रहे हो, वही साझा करो। लोग बनावटी परफेक्शन से नहीं, असली संघर्ष से जुड़ते हैं। नंबर 3, लेगेसी इज ग्रेटर देन करेंसी। पैसा जरूरी है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज है आपकी पहचान। लोग आपको किस रूप में याद रखते हैं, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने लोगों के जीवन में सकारात्मक असर डाला है, तो वही आपकी असली दौलत है। नंबर 4, द ओनली डिफरेंशिएटर इज योर ट्रूथ। दुनिया में प्रतियोगिता बहुत है, लेकिन जो चीज आपको अलग बनाती है, वो आपकी सच्चाई है। आपकी कहानी, आपका नजरिया, आपका अनुभव, यही आपको खास बनाता है। नंबर 5, पेशेंस इज द सीक्रेट वेपन। अधिकतर लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि वे जल्दी थक जाते हैं। धैर्य ही वो हथियार है जो आपको भीड़ से अलग करता है। जो टिकता है वही जीतता है। प्रैक्टिकल लेसन्स। लेसन 1, रोज छोटा कदम उठाइए। हर दिन थोड़ा आगे बढ़िए। एक विचार साझा कीजिए, एक कौशल सुधारिए, एक नया प्रयास कीजिए। छोटे कदम मिलकर बड़ी दूरी तय कराते हैं। लेसन 2, पहले मूल्य दीजिए, फिर अपेक्षा रखिए। लोगों की मदद कीजिए, उनकी समस्या हल कीजिए। जब आप लगातार लाभ पहुंचाते हैं, तो भरोसा अपने आप बनता है, और भरोसा ही आगे चलकर अवसर देता है। लेसन 3, तुलना छोड़िए, प्रगति पर ध्यान दीजिए। दूसरे कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ये सोचकर परेशान मत होइए। अपने कल से बेहतर बनना ही असली जीत है। लेसन 4, निरंतरता को आदत बनाइए। मूड का इंतजार मत कीजिए। प्रेरणा कभी भी आती है, लेकिन अनुशासन रोज काम करता है। तय समय पर अपना काम कीजिए, यही आपको आगे ले जाएगा। लेसन 5, दीर्घकालीन सोच अपनाइए। आज की मेहनत कल का फल है। तुरंत परिणाम की चिंता छोड़कर लंबी यात्रा के लिए तैयार रहिए। 5 साल की सोच रखेंगे तो 5 महीने की असफलता आपको तोड़ नहीं पाएगी। याद रखिए, सफलता कोई जादू नहीं है, ये सही सोच, सही दिशा और लगातार प्रयास का परिणाम है। अगर आप जुनून के साथ धैर्य जोड़ दें और मूल्य के साथ ईमानदारी, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को अगले स्तर पर ले जाने के लिए? अब हम इस किताब की आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं और समय है पूरी यात्रा को एक नजर में देखने का। ये किताब हमें सिखाती है कि आज का दौर अवसरों से भरा हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग मोबाइल को मनोरंजन का साधन मानते हैं और कुछ लोग उसी मोबाइल को अपने सपनों का पुल बना लेते हैं। इस पूरी यात्रा में हमने सीखा अपनी आवाज को पहचानना, अपने नाम को पहचान में बदलना, सही दिशा चुनना, धैर्य के साथ लगातार मेहनत करना और अपने जुनून को सम्मानजनक आय में बदलना। सबसे बड़ी सीख यही है कि सफलता अचानक नहीं मिलती, वो रोज के छोटे प्रयासों से बनती है, वो सच्चाई से बनती है, वो निरंतरता से बनती है। अगर आपके अंदर आग है, अगर आपके पास एक कहानी है, अगर आपके पास लोगों को कुछ देने लायक मूल्य है, तो ये समय आपका है। दुनिया पहले कभी इतनी खुली नहीं थी, अवसर पहले कभी इतने पास नहीं थे। लेकिन याद रखिए, सिर्फ सपना देखने से कुछ नहीं होगा, कदम उठाना पड़ेगा। आज, अभी, इसी क्षण से। हो सकता है शुरुआत छोटी हो सकता है लोग हंसे, हो सकता है परिणाम देर से आए, लेकिन अगर आप टिके रहे, अगर आप सच्चे रहे,
तो एक दिन वही लोग आपकी यात्रा को मिसाल कहेंगे। तो आज एक निर्णय लीजिए, आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, आप अपनी पहचान खुद बनाएंगे। आप इंतजार नहीं करेंगे, आप शुरुआत करेंगे। याद रखिए, जीत उसी की होती है जो अपनी सच्चाई के साथ लंबे समय तक डटा रहता है। और यही है इस किताब का सार। अपने जुनून को पहचानिए, उसे दुनिया तक पहुंचाइए और धैर्य के साथ उसे इतना मजबूत बनाइए कि दुनिया आपको नजरअंदाज न कर सके।